इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में जिस तरीके से अमेरिका ने एंट्री मारा है, इस एंट्री को देखते हुए कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये अजीब बात है। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट, आखिर वो ऐसी बचगाना हरकत कैसे कर सकते हैं। सोच कर देखिए दोस्तों कि इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका किस हद तक जा सकता है। और आज तक जो लोग ये दावा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इजराइल को बचाने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, खबरों में हम आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल तक तो ये कहा था हमको पीसफुली नोबेल प्राइज से उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। उसके जो जनरल आर्मी चीफ हैं व्हाइट हाउस में जाकर और दावत खा रहे थे, लेकिन इधर पे अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद फौरन ये कहा कि ईरान के 3 ऐसे न्यूक्लियर ठिकाने हैं जिसको हमने तबाह कर दिया है। दोस्तों, इसके पलटवार में ईरान ने भी जवाब दिया कि नहीं, हमारे जितने भी जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए हमारे जो मेन जो इंस्ट्रूमेंट और जो हमारा सामान था उसे हम साइड कर चुके थे, तो इसलिए हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन एक नज़र हम ईरान और इजराइल और अमेरिका के एंटर करने को हम समझते हैं। सबसे पहले ईरान ने हमला नहीं किया, बल्कि ईरान के ऊपर हमला हुआ। ईरान के ऊपर ये प्रेशर बनाकर कहा जा रहा है कि तुम मेरे साथ बैठकर और न्यूक्लियर डील करो। न्यूक्लियर डील करने को तैयार है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप हम पर प्रेशर बनाकर और ये कहें कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। तो ऐसा नहीं होगा। अब ईरान इस चीज़ को लेकर के हमेशा से अपनी तरफ से ये कहता हुआ आ रहा है कि भाई हम हथियार को लेकर, अपने डिफेंस को लेकर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है, जो कि उसके हक और हित में सही है। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट के इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए, मिडल ईस्ट के अंदर में एक देश जो कि यहूदी यानी ज्यूज़ का है, वो है इजराइल। अब पूरी दुनिया के अंदर में कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार यानी वेपन्स मौजूद है। उनमें से एक इजराइल का नाम भी आता है। हो सकता है इस आधार पर कि वो कह रहा है कि हम बीच बचाव के लिए रखे हुए हैं, तो फिर दूसरे देशों के पास आखिर क्यों नहीं हो सकता है इस आधार पर कि वो भी कह रहा है कि भाई हमारे भी वजूद का खतरा है, हमें भी मिटा दिया जाएगा अगर हमारे पास नहीं होगा तो फिर दोस्तों बात तो ये भी लॉजिक की है। तो ये दुनिया की सियासत है जिसे हमें और आपको समझने की बेहद ज़रूरत है। अब इसमें भारत का क्या किरदार होता है, भारत का क्या रोल होता है, भारत का क्या भूमिका होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है। दूसरी तरफ अब जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, तो फिर फौरन पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने और पाकिस्तान के कई ऐसे मंत्री ने उसका खंडन किया है और कहा है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन इस वक्त जो मिडल ईस्ट की हालत बन चुकी है, कहीं न कहीं बेहद चौंका देने वाला और बेहद खतरनाक बनता जा रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। जैसे आगे की रिपोर्ट आती है मैं आपको खबर दूंगा, लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।